गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सर, हम लोग का चैप्टर था हम लोग का पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के तहत हमारा चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, हमारा चैप्टर था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमारा चैप्टर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। तो इसी चैप्टर के तहत हम आपको बता रहे हैं, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई नाम से पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ विभाजन अनुपात। कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में 1932 एक्ट के तहत जो भी पार्टनर होते हैं, उन पार्टनर को जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, वो प्रॉफिट लॉस को जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं, क्या कि आखिर पार्टनर काम कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट चाहिए, तो उस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, वो बांटना ही क्या कहलाता है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के तहत जब भी प्रॉफिट निकालते हैं तो उसको बांटने का टेक्निक होता है, पहला होता है सैक्रिफाइस रेशियो, जिसका मतलब होता है त्याग अनुपात, दूसरा होता है गेनिंग रेशियो, तीसरा होता है हमारा दो ही होता है, एक सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, दो ही होता है, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। अगला हमारा टॉपिक बताए थे प्रॉफिट लॉस, अगला बताए थे जनरल रिजर्व, अगला बताए थे नॉट लॉस तो प्रॉफिट लॉस एंड जनरल रिजर्व। ठीक है, मतलब ये टॉपिक बताए। लेकिन अभी जो टॉपिक बताने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वांटेड टॉपिक है, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन। क्या नाम है सर? रिवैल्यूएशन। हम जो बताने वाले टॉपिक, उसका नाम है रिवैल्यूएशन, जिसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन। ये पुनर्मूल्यांकन होता क्या है? पुनर्मूल्यांकन मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी कंडीशन के तहत रिवैल्यूएट होते हैं। रिवैल्यूएट मतलब होता है, हम लोग जानते हैं हर फर्म में दो चीज होता है, हर बिजनेस में दो चीज होता है, एक होता है हमारा एसेट्स और एक होता है लायबिलिटीज। एक होता है एसेट्स और एक क्या होता है, बिना एसेट्स और लायबिलिटी का हमारा फर्म स्टार्ट नहीं होता है। एसेट्स मतलब होता है जिसपे खुद का अधिकार है, और लायबिलिटी मतलब होता है जिसपे खुद का अधिकार नहीं होता है। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि बहुत सारा बदलाव होता है। बहुत सारा बदलाव कब होता है? बदलाव होता है कि जब कोई पार्टनर ज्वाइन करता है, क्योंकि पहले दो था तीन हो गया, बदलाव पहला नंबर। दूसरा बदलाव कब होता है? जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, तीन था तो दो हो गया, गुड। बदलाव कब होता है? जब कोई पार्टनर डेथ करता है, क्या, जब कोई पार्टनर किसी कारण से फर्म को छोड़ता है, मतलब किसी भी कारण से फर्म में चेंजिंग हो, क्या सर, बदलाव हो। तो बदलाव का इफेक्ट पड़ता है किस पे सर? एसेट्स और, कैसे नहीं पड़ेगा सर? पहले आपका मान लीजिए ए, बी और सी तीनों मिलके फर्म चला रहे हैं, है ना सर। अब मान लीजिए किसी कारण से एक नया पार्टनर ज्वाइन किया, एडमिट किया, अब ये ज्वाइन किया तो हम लोग हो गए 4%। कितने परसेंट? पहले थे कितने परसेंट, अब कितने हो गए? तो पहले का रेशियो अलग था और अब का रेशियो चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? क्या उसी कंडीशन में यदि कोई डेथ करता है तो भी चेंज करेगा, डिलीशन होता है या रिटायरमेंट होता है तो किसी कंडीशन में फर्म में चेंजिंग हो। तो एक देखिए कि किसी भी कारण से फर्म में बदलाव होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है किस पे सर? एसेट्स और, या तो एसेट बढ़े या तो घटे, या तो लायबिलिटी बढ़े या तो घटे, मतलब इफेक्ट पड़ता है। तो उस कंडीशन में फर्म का एसेट लायबिलिटी घटता, और जब इफेक्ट पड़ता है ना सर, तो उस कंडीशन में एसेट्स और लायबिलिटी का अमाउंट बढ़ता, और तो जब बढ़ता घटता है ना सर, तो उसका प्रभाव पड़ता है किस पे सर? रिवैल्यूएशन पे। किस पे? तो हम लोग का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या नाम है सर? रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब ये रिवैल्यूएशन होता है ना सर, तो इसके तहत कुछ बेसिक एंट्री होता है, इसके तहत कुछ बेसिक एंट्री होता है। इस एंट्री को समझेंगे तो पार्टनरशिप में कहा जाए पूरे पार्टनरशिप का 70% पार्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि इसी एंट्री पे सारे चैप्टर डिपेंडेंट है।
तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है एसेट्स पे। तो पहला जो एंट्री होता है वो होता है इंक्रीज इन एसेट्स। क्या होता है सर? इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, आपको ये पता है कि इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज मतलब क्या होता है? तो यदि क्वेश्चन में आपको लगेगा कि एसेट्स हमारा बढ़ रहा है, एसेट्स हमारा तो इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है? तो जब भी इंक्रीज करता है तो हमेशा एंट्री जो करेंगे वो करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन अकाउंट? री नरेशन करना कुछ नहीं, यहां लिखेंगे बीइंग और जो क्वेश्चन लिखा है इसको कॉपी कर देंगे। है ना? है ना? क्लियर? पहला एंट्री अगर है तो करेंगे, नहीं तो नहीं। पहला एंट्री ये करेंगे। दूसरा एंट्री होता है डिक्रीज का, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहले प्लस होता है, बाद में क्या होता है? माइनस होता है। तो यदि प्लस हो तो प्लस का, माइनस हो तो, और दोनों हो तो दोनों एंट्री करेंगे। तो माइनस का एंट्री करना कुछ, यही एंट्री उल्टा हो जाएगा। यह एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कौन अकाउंट? है ना? तीसरा एंट्री होगा इंक्रीज इन लायबिलिटी का। इंक्रीज इन लायबिलिटी का, क्योंकि भैया एसेट्स हो गया है, एसेट्स हमारा बचा क्या? तो यदि लायबिलिटी बढ़ता है, यदि लायबिलिटी, तो सेम ये दूसरा एंट्री होगा, बशर्ते जाए एसेट्स वहां क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। कौन अकाउंट? है ना? चौथा एंट्री होगा डिक्रीज का। इसका होगा सर, और हर एंट्री प्रोसेस वाइज करेंगे सर। अगर प्रोसेस वाइज करते हैं तो कहीं गलत नहीं है। इसी का उल्टा हो जाएगा सर। उल्टा क्या होगा सर? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट तो क्या हो गया? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये चार एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक एंट्री याद रहता है, चार एंट्री से याद रहेगा। नहीं याद होगा सर? खाली आपको प्रोसेस याद रखना है। पहले इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। क्लियर? ये चार एंट्री। अब पांचवा एंट्री अगर है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। चार एंट्री। पांचवा एंट्री होगा हमारा प्रॉफिट लॉस का। किसका होगा सर? प्रॉफिट लॉस का एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। कौन रेशियो में? अगला एंट्री होगा जनरल रिजर्व का। किसका सर? इसका एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स जनरल रिजर्व का एंट्री करने के बाद एंट्री करेंगे हम लोग किसका सर? प्रॉफिट का। किसका सर? यदि प्रॉफिट हो तो एंट्री होता है रीवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर। और यदि लॉस हो, क्योंकि बिजनेस दो ही होता है, प्रॉफिट या, इसी का उल्टा एंट्री करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन अकाउंट? रीवैल्यूएशन। जब भी बांटेंगे कौन रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो। कौन रेशियो? तो पूरे चैप्टर के तहत आपको ये एंट्री माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो याद नहीं किया था, जहां आप 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे मन से, ऑटोमेटिक एंट्री याद हो जाएगा। और जहां एंट्री याद हो जाएगा, समझिए चैप्टर का 70% पार्ट कंप्लीट। अब कैसे इसको बनाते हैं वो देखिए ध्यान से क्वेश्चंस। ये एंट्री माइंड सेट रखेंगे सर। सब लास्ट में फोटो लीजिएगा। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि ए और बी पार्टनर है, रेशियो दिया 3:2। कितना रेशियो दिया है? 3:2। बोला है दे एग्रीड
दे एग्रीड फ्यूचर इक्वली। बाद में रेशियो क्या है इनका? आपका यहां पे दिया है बैलेंस शीट फॉलो। बैलेंस शीट का डाटा बना हुआ है क्वेश्चन में ही, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहां लिखा हुआ है लायबिलिटीज अमाउंट लिखा हुआ है, एसेट लिखा हुआ, और ये क्या लिखा हुआ है? अमाउंट। यहां लिखा हुआ है आपका कैपिटल ए और बी। ये है आपका अमाउंट 3 लाख, और ये अमाउंट कितना है आपका? प्रॉफिट लॉस ये हो गया 5 लाख। आपका प्रॉफिट लॉस दिया है 1 लाख। कितना दिया सर? और आपका क्रेडिटर भी दिया है 1 लाख। कितना दिया? यहां पे आपका कैश दिया है आपका 2 लाख। आपका बिल्डिंग दिया है हमारा 3 लाख। आपका डिप्टर दिया है 1 लाख, और आपका प्लांट दिया हुआ है हमारा 1 लाख। ये हो गया 7 लाख, और ये भी कितना हो गया? 7 लाख। ये क्वेश्चन खुद बता रहे हैं, अपना क्वेश्चन मेरा है। क्वेश्चन समझ आएगी, दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझिएगा सर। फिर यहां लिखा हुआ है कि बिल्डिंग वाज इंक्रीज। बिल्डिंग वाज इंक्रीज दिया है आपका 20%। कितना परसेंट? क्रेडिटर का अमाउंट दिया है 90,000। कितना दिया सर? और प्लांट का अमाउंट दिया हमारा है 1,20,000। 1 लाख बोला बनाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोला सर? सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए? अगर क्वेश्चन लिखने का पैटर्न समझ गए तो आप समझ रहे हैं कि कैसे बनेगा। इसलिए क्वेश्चन का बेस समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पार्टनर है। पार्टनर नाम कौन है सर? ए और बी। ए और बी, जिसका रेशियो दिया 3:2। 3:2 देख रहे सबको? तो सबसे पहले लिखिए यहां पे प्रश्न में आपका ओल्ड रेशियो। कौन रेशियो? ओल्ड रेशियो। यहां हम लोग का ओल्ड रेशियो होगा ए और बी का हो गया आपका 3:2। 3:2, क्योंकि प्रश्न क्या, पहला रेशियो ओल्ड होता है। पहला रेशियो क्या होता है? पहला रेशियो क्या होता है? बाद में फ्यूचर रेशियो बोला इक्वली। क्या बोला सर? बोला सर यहाँ पे। तो इक्वली हो जाएगा आपके लिए न्यू रेशियो। क्या हो जाएगा सर? तो इक्वली हो गया 1:1:. उसके बाद यहां लिखेगा प्लस, और यहां क्या लिखेगा? ये क्यों लिखे? ये प्लस आपको इंडिकेट करेगा कि क्या बढ़ रहा और क्या घट रहा। प्लस बताएगा इंक्रीज, माइनस क्या बताएगा? अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले 2 नाम खोजिएगा, एक पीएल और रिजर्व। पीएल और, तो क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट लॉस भी दिया है। कितना दिया है? 1 लाख। कितना दिया सर? प्रॉफिट लॉस कितना दिया सर? 1 लाख। और आपका एक और नाम होता है रिजर्व, जो नहीं दिया है। जो ये दो नाम तो पक्का खोजिएगा, है तो ठीक है, नहीं तो एंट्री नहीं करेंगे। ये 2 नाम पक्का खोजिएगा। उसके बाद यहां लिखिएगा प्लस, तो यहां क्या लिखिएगा? आप कैसे निकालेंगे प्लस माइनस? ध्यान सुनिए, देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है बिल्डिंग वाज इंक्रीज 20%। कितना बढ़ रहा है? बोला सर, बिल्डिंग वाज मतलब बिल्डिंग बढ़ रहा है। बिल्डिंग क्या हो रहा है सर? कितना परसेंट? बिल्डिंग अमाउंट कितना था हमारा? कितना था? दिख रहा है? बिल्डिंग कितना है सर? 3 लाख। तो 3 लाख का 20%, 3 लाख का निकलता है 60,000। कितना निकलता है? तो हमको ये पता हो गया कि बिल्डिंग हमारा कितना बढ़ रहा है। क्लियर? क्लियर? ये लिखना जरूरी नहीं है, हम लिख दें इसलिए कैसे निकाले फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा बोला हमारा क्रेडिटर 90,000। कितना बोला सर? लेकिन यहां तो ये लिखा नहीं कि क्या बढ़ रहा है और क्या, तो इसको मैच करेंगे। क्या करेंगे सर? टैली करेंगे। तो जो भी अमाउंट दिया है क्रेडिटर, उस नाम को पहले चेकआउट करेंगे। तो पहले से क्रेडिटर कितना दिया है? बैलेंस देखिए, बैलेंस शीट में सर कितना दिया है?
जो नाम है उस नाम को खोजे पहले ऊपर बैलेंस शीट में। तो क्रेडिटर बैलेंस ना 1 लाख है, अब बाद में कितना है, तो बढ़ा है घटा सर, क्योंकि क्रेडिटर का अमाउंट पहले बैलेंस शीट में दिया है 1 लाख और नीचे कितना दिया है, तो क्रेडिटर एक्चुअली मेरा लायबिलिटी है जो घट रहा है कितना सर, है ना, क्लियर। अब हमारा तीसरा बोला है प्लांट 1,20,000, 1 लाख प्लांट पहले से कितना है, पहले से कितना है, बाद में कितना हो गया, बढ़ा घटा, बढ़ा, तो प्लांट हमारा बढ़ रहा है कितना से, मान लीजिए ये प्लांट के अमाउंट आपको देता 80,000, कितना देता, तब प्लांट क्या होता, बढ़ जाता, घट जाता, क्या होता है, यही समझ रहा है, ये समझ गया क्लियर कि कैसे पता करेंगे कि बढ़ रहा और घट रहा है। तो प्लांट हमारा जो है वो घटा कितना से सर, 20,000, कितना सर, फिर से रिपीट, क्वेश्चन ये बन गया 70 बन गया, रिपीट ए बी पार्टनर रेशियो ओल्ड रेशियो, बात का रेशियो न्यू रेशियो, हमारा पीएल और रिजर्व खोजेंगे, इसे पीएल दिया 1 लाख, रिजर्व दिया हुआ, बैलेंस शीट लिखेंगे, सबसे पहले नीचे बोला है कि बिल्डिंग 20% बढ़ रहा है, तो 20% बिल्डिंग बढ़ा कितना, दूसरा हमारा दिया क्रेडिटर का अमाउंट पहले ऊपर 90, अब नीचे 1 लाख है, नहीं ऊपर कितना है सर, ऊपर 1 लाख नीचे 90,000 है, तो घट कितना रहा है, तीसरा हमारा प्लांट दिया यहाँ 80,000, ऊपर कितना है सर, तो पहले ऊपर लिखेंगे, ऊपर कितना 1 लाख नीचे कितना है, तो 20,000 क्या हो गया, मैंने लिख दिए। अब ये लिखने के बाद करेंगे उसका कहानी खत्म, जो हम लोग क्वेश्चन है उसका खत्म, अब इसी के बाद क्वेश्चन बनाएंगे, इस लेवल पे करना कुछ नहीं है, पहले लिखेंगे जर्नल एंट्री, क्या लिखेंगे ऐसे, डेट पार्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, हमने अभी एंट्री बताया था, पहला एंट्री बताया था इंक्रीज इन एसेट, क्या बताया था, विशेष बताया था नहीं सर, इंक्रीज इन एंट्री क्या बताते हैं, गुड। तो भैया कौन एसेट बढ़ा सर, लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कौन अकाउंट, रिवैल्यूएशन, भाई कितना बिल्डिंग बढ़ा है, 60,000 डेबिट, 60,000, दूसरा एंट्री क्या था, डिक्रीज इन एसेट्स, देखो ध्यान से, अब मेरा इस फॉर्म में कौन एसेट घट रहा है, प्लांट घट रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कौन एसेट को लेफ्ट है, इसी का उल्टा एंट्री हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, कौन अकाउंट, कितना घट रहा है सर, 20,000, 20,000 डेबिट और 20,000, तीसरा एंट्री क्या लिखवाया था, देखिए सर तीसरा एंट्री क्या लिखवाए थे, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन, तो यहां पे क्वेश्चन में कौन लायबिलिटी बढ़ रहा है, कोई लायबिलिटी प्लस में क्या गया, नहीं करेंगे, नहीं है तो चौथा होता है डिक्रीज इन लायबिलिटी, कौन लायबिलिटी घटा, तो घटने का एंट्री होता है लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी टू, तो लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना घटा है सर, 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। अगला एंट्री क्या है पीएल का, नहीं है सर, अगला एंट्री क्या है पीएल का, है सर, तो अभी जो क्वेश्चन में है वहां पीएल अकाउंट कितना है सर, 1 लाख, पीएल का एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर, तब पार्टनर में ए है तो लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट, और टू क्या लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट प्रॉफिट लॉस है, कितना अमाउंट है 1 लाख, कौन से रेशियो बांटेंगे, तो कैसे बांटते हैं 3/5 गुना 1 लाख, 5 कैसे हुआ 3 तो 5, 5 से काटे निकला 20,000, तो 20 दिया, तो ये हो गया 60, तो बचा कितना, है ना, अगर एक निकाल दे दूसरा बन जाएगा। अब जैसे ही निकलेगा ना सर, अब करना क्या है सर
कि अगला एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड, तो एंट्री करने के बाद स्पेस छोड़ दीजिएगा, स्पेस छोड़ दीजिएगा, एक ही एंट्री करेंगे प्रॉफिट या लॉस का एंट्री। अब बनाएगा लेजर रिवैल्यूएशन का, किसका सर? एक लेजर आएगा किसका सर? रिवैल्यूएशन का। रे यहां लिखिएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और यहां लिखिएगा पर्टिकुलर, यहां लिखिएगा अमाउंट, यहां पर्टिकुलर, यहां आपको पता है डेबिट को टू कहते हैं और क्रेडिट को, याद रखिएगा, डेबिट टू होता है क्रेडिट, डेबिट टू क्रेडिट। अब जो एंट्री कर चुके हैं, जो एंट्री, उसमें रिवैल्यूएशन को खोजेंगे कि रिवैल्यूएशन क्या है। तो पहला एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, रिवैल्यूएशन क्या है? तो क्रेडिट को बाय बोलते हैं, तो बाय क्या लिखेंगे? बाय अमाउंट कितना है? दूसरा एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या है? डेबिट है, ठीक है। डेबिट को क्या कहते हैं? टू, तो टू लिखेंगे प्लांट, तो क्या लिखेंगे? कितना अमाउंट है? 20,000। तीसरा एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या है? क्रेडिट है, तो बाय होता है, तो बाय क्या लिखेंगे? बाय कितना अमाउंट है? 10,000। अब तो कहीं रिवर्शन नहीं है, हम यही नाम खोजेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट तो। अब प्लस करते हैं, तो प्लस करते हैं तो हमको अनुमान लग रहा है ज्यादा, ये ज्यादा कौन ये, तो करना कुछ नहीं है, यहां जोड़े थे, जोड़ के होता है 70,000। कितना होता है? यहां भी कितना लिखेंगे? यहां निकलेगा नेट प्रॉफिट, क्या निकलेगा भाई? कितना कम है? 70 मिल गया। अब ये 50 किसको देंगे? कौन सा रेशियो में? इसको देंगे आपका 30,000, इसको कितना देंगे सर? हो गया, बढ़ दी। अब इससे प्रॉफिट का एंट्री यहां करेंगे, क्योंकि दो ही एंट्री होता है, या तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है? रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल। क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, तो दो पार्टनर है, एक कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट निकला आपका 50,000, बांटेंगे 30,000 और ये 20,000। इस पैटर्न को समझना दिक्कत नहीं है, फिर से रिपीट करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। इस इंटरव्यू को याद करने का तरीका ये है कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसको एक दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख के अगर लिख लेते हैं तो माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि एक ही एंट्री अपोजिट है एंट्री का। तो पहला एंट्री इंक्रीज इन एसेट्स, तो इंक्रीज इन एसेट का एंट्री होता है हमारा एसेट टू वैल्यूएशन, एसेट टू डिक्रीज का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। तीसरा होता है इंक्रीज लैबिलिटी, लैबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज का होता है रिवैल्यूएशन टू लैबिलिटी। अगला होता है पीएल का, क्या होता है? पीएल का एंट्री होता है प्रॉफिट लॉस टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगला होता है रिजर्व का होता है जनरल रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंट्री होने के बाद दो में की एंट्री होगा, लाभ या हानि का, प्रॉफिट या, तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर, और लॉस होगा तो पार्टनर टू रिवैल्यूएशन, अपोजिट। देखिए हम कंटेंट बोल रहे हैं, कुछ के माइंड में जा रहा हो कि नहीं जा रहा, तो लिखने से आपको वैल्यू सेट होगा कि सर क्या कर रहे हैं। जब तक आप उसको रिटर्न नहीं करेंगे समझ में नहीं है। अब उसके तहत क्या करें, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन ये हमारा है कि क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि ए बी पार्टनर है, रेशियो दिया है 3:2। तो आप याद रखिएगा प्रश्न का पहला रेशियो ओल्ड रेशियो होता है, क्या होता है सर? बोला है हमारा फ्यूचर रेशियो इक्वल है, बाद में उनका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है, क्या होता है? तो ओल्ड हो गया 3:2 इक्वल हो गया न्यू रेशियो। बैलेंस शीट डाटा दिया है, बैलेंस क्वेश्चन दिया रहेगा। अब इसमें के आधार पे क्या बोला है कि बिल्डिंग वाज इंक्रीज, बिल्डिंग कितना बढ़ रहा है? बिल्डिंग बढ़ रहा है। क्रेडिटर कितना दिया? 90,000। लेकिन यहाँ ये तो नहीं लिखा कि बढ़ रहा है घट रहा है, ये तो समझ गया। तो इसके लिए चेकआउट करेंगे, क्रेडिटर पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, कितना घटा, मतलब लैबिलिटी कितना घट रहा है? 10 है। प्लांट हमारा कितना है सर पर, बाद में कितना हो गया, तो प्लांट में कितना घटा? 20,000। अब इसी के आधार पे हम बनाएंगे पहले छोटा सा वर्किंग नोट, ये बन गया क्वेश्चन कंप्लीट। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, पीएल लिखिए, रिजर्व नहीं है नहीं लिखेंगे, है तो करेंगे, नहीं तो प्लस माइनस। बढ़ा था बिल्डिंग कितना से, क्रेडिटर घटा कितना से, अब प्लांट कितना घटा?
जैसे ही बनेगा हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। क्या करेंगे सर, पहले इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट इवैल्यूएशन, बिल्डिंग टू इवैल्यूएशन, डिक्रीज इन एसेट इवैल्यूएशन टू प्लांट, जो मेरी नाम है। इंक्रीज लाइबिलिटी दिया नहीं है, डिक्रीज में दिया है क्रेडिटर, तो लाइबिलिटी टू इवैल्यूएशन, लाइबिलिटी हम क्या, क्रेडिटर टू इवैल्यूएशन, क्रेडिटर टू। अगला पीएल का एंट्री, पीएल टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिजर्व तो दिया नहीं है, देगा तो करेंगे, नहीं तो जैसे एंट्री होगा बनाएंगे रिवैल्यूएशन लेजर। समझ सर, तो रिवैल्यूएशन करना कुछ नहीं, लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट को टू बोलते हैं, केट को एंट्री में चेकआउट करते हैं। रिवैल्यूएशन कहाँ है, तो पहला एंट्री रिवैल्यूएशन मेरा डेबिट क्रेडिट है, कैसे, तो बाय बिल्डिंग लिखे 60,000। दूसरा रिवैल्यूएशन डेबिट है तो दूसरा में डेबिट है तो टू प्लांट 20,000, कितना। फिर तीसरा रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो बाय क्या लिखे, क्रेडिट है, कितना, 10,000। अब एक मेजरमेंट कीजिए, जोड़िए कौन ज्यादा है, तो क्रेडिट ज्यादा है, कितना, 70,000। लाना कितना है भाई, कितना कम है, तो 50,000 कम है तो प्रॉफिट निकला, उधर होगा प्रॉफिट, इधर होगा तो लॉस। तो प्रॉफिट बांटे इसमें ए और कौन, 3:2। जैसे डिवाइड करेंगे इसका एंट्री कर देंगे। एंट्री पता है, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर, यदि लॉस होगा तो पार्टनर टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर